हाय व्यूअर्स, बिग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। 9 ग्रहों की श्रृंखला में आज हम कुंडली में उच्च के चंद्रमा का अध्ययन करेंगे। यदि चंद्रमा राहु या शनि जैसे बुरे ग्रहों द्वारा देखा जा रहा है तो हमें कुछ उपाय करने होंगे। मैंने इस वीडियो में कुछ उपाय सुझाए हैं। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। आज हम उच्च चंद्रमा की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि में जब चंद्रमा 3 डिग्री पर होता है तो उसे उच्च का माना जाता है। हम कुंडली में ऐसे चंद्रमा के प्रभावों को देखेंगे। मैं सच कहूँ, मेरे विचार से चंद्रमा किसी भी राशि में उच्च या नीच का नहीं होता, लेकिन ज्योतिष में चंद्रमा को उच्च या नीच राशियों में विभाजित किया गया है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा को कितना आराम पा रहा है। इसी आधार पर चंद्रमा को किसी भी राशि में उच्च या नीच माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उच्च चंद्रमा वाले लोगों का जीवन बेहतर होगा और नीच चंद्रमा वालों का जीवन कष्टमय होगा। ये ना सोचे कि उच्च चंद्रमा वाले जीवन में उन्नति करेंगे और नीच चंद्रमा वाले जीवन में उन्नति नहीं करेंगे। चंद्रमा आपके मन है और आपका मन इस राशि से नियंत्रित होगा जिस राशि में वो होता है। मन का प्रतिनिधित्व उस राशि द्वारा किया जाता है जिसमें चंद्रमा स्थित होता है। इसका इस राशि पर गहरा प्रभाव पड़ता है जिसमें वो स्थित होता है। इसलिए मन की गुणवत्ता व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन इस कारण ये भी है कि जिस राशि में चंद्रमा को सुख मिलता है उसे उसी राशि का माना जाता है, और जिस राशि में चंद्रमा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसे उस राशि में नीच माना जाता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च और वृश्चिक राशि में नीच होता है। काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि द्वितीय भाव को दी जाती है। हमें देखेंगे कि द्वितीय भाव से क्या क्या देखा जा सकता है। हमारी आंखें, हमारी वाणी द्वितीय भाव से दर्शाई जाती है। हमारा धन भी द्वितीय भाव से देखा जा सकता है। अब हम चंद्रमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा मन और माता का कारक है। हमारी इच्छा और प्रेम चंद्रमा से देखा जा सकता है। चंद्रमा कल्पना का भी कारक है। चंद्रमा का विश्लेषण करने से पहले हमें सबसे पहले कुछ बातों का विचार करना होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वे केंद्र, त्रिकोण या त्रिक भावों में है या नहीं। हमें ये भी देखना होगा कि चंद्रमा अच्छे या बुरे घरों द्वारा देखा जा रहा है या नहीं। हम नवाश में भी उसकी स्थिति को देखना होगा। इसका परिणाम चंद्रमा की महादशा में देखा जा सकता है। अब हम उच्च चंद्रमा के परिणामों का अध्ययन करेंगे। जिसकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का होता है उसे आमतौर पर वो बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। उनका ध्यान मुख्य रूप से धन पर केंद्रित होता है। ऐसे व्यक्ति विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं। वे हमेशा अपने जीवन में धन संचय पर ही ध्यान देते हैं। वे केवल भौतिक जीवन से जुड़े होते हैं, आध्यात्मिक जीवन की ओर उनका कतई ध्यान नहीं होता। इन लोगों का अपनी माता से अच्छा संबंध होता है। आमतौर पर इनकी माता इनके जीवन में आदर्श होती है। वे खुश मिजाज स्वभाव के होते हैं। वे बहुत भावुक और संवेदनशील होते हैं। उनका मन दूसरों के प्रति प्रेम से भरा हुआ होता है। उन्हें यात्रा करना और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना बहुत पसंद है। वे शाम को संगीत सुनना भी पसंद करते हैं। उनकी अंतर्मुखता बहुत प्रबल होती है। उनमें रचनात्मकता कूट कूट कर भरी होती है। उनमें हास्य बहुत अच्छा होता है और वे हाजिर जवाब होते हैं। कई फिल्म सितारों की कुंडली में चंद्रमा उच्च का पाया गया है। उनके मन में बहुत कम भ्रम होता है। उनकी मित्र मंडली बड़ी होती है। यदि चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में है और बृहस्पति के साथ हो तो गज केसरी योग बनाता है। यदि चंद्रमा उच्च का हो और मंगल के साथ मिलकर कुंडली में लक्ष्मी योग बनाता है तो कभी कभी उन्हें धन की कमी महसूस नहीं होती। कुंडली में अधिकतर शुभ योग चंद्रमा द्वारा ही बनते हैं। यदि चंद्रमा उच्च का है और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो हमें कुछ उपाय करने चाहिए। हमें चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। किसी पात्र में जल लेकर उसमें चंद्र मिलाकर सूर्य को अर्पित करना चाहिए। शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। सोमवार को गाय को चारा खिलाना चाहिए। यदि चंद्रमा कारक ग्रह और उच्च का है तो हमें किसी ज्योतिष का परामर्श लेकर मोती भी पहन सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपके मोबाइल पर हम भेजते रहें और हम भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।